हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि ये किस विषय पर बनना है। आज का वीडियो है ये, आप यदि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हो जाते हैं तो क्या आप एनआईए, एनएसजी, सीबीआई जो केंद्रीय एजेंसी है उनमें आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। साथ ही एटीएस कमांडो, एसटीएफ कमांडो आप बन सकते हैं या नहीं बन सकते। इन चीज़ों पर आप किस किस जगह पर आप जा सकते हैं यूपी पुलिस के रास्ते, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने के बाद आप कहाँ कहाँ पर काम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को कमांडो बनने का शौक़ है या केंद्रीय एजेंसियों में काम करने का शौक़ है और वे सेंटर की किसी नौकरी में भर्ती नहीं हो पाए और यूपी पुलिस में आकर वे 2024 वाली भर्ती में भर्ती हो जाते हैं। तो उनको एनआईए, एनएसजी, सीबीआई, एटीएस, एसटीएफ, एलआईयू और तुम्हारा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपको जीआरपी और आपका एंटी करप्शन, विजिलेंस, आप बहुत सारी जगह पर काम करने का आपको मौका मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात करेंगे हम सेंट्रल एजेंसी यानी कि जो केंद्र की एजेंसियां है जैसे एनआईए, एनएसजी और सीबीआई, आईबी वगैरह, इनमें हम कैसे यूपी पुलिस से जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जाने का एक ही रास्ता है, डेपुटेशन यानी कि प्रतिनियुक्ति। अब आप कैसे जाएंगे, मान लिया देखिए जैसे मान लिया आपको यूपी पुलिस में भर्ती होने के बाद एनआईए में जाना है। तो एनआईए में आप ऐसा नहीं कि मुझे एनआईए में जाना है, ऐसा नहीं होगा। वहाँ से मांग आती है। मांग कैसे आती है मैं आपको दिखाता हूँ। जब एनआईए में डायरेक्ट देखिए, जैसे ये अभी आया हुआ है, अभी का आया हुआ है एनआईए के लिए, एनआईए के लिए ये जैसे इस तरीके का एक नोटिस वहाँ से भेजा जाएगा हमारे लखनऊ के लिए, और लखनऊ से जो हमारा हेडक्वार्टर है यूपी पुलिस का, वहाँ से फिर जिलों को भेज दिया जाएगा और जिलों से फिर थानों में इस बता दिया जाएगा कि एनआईए में ऐसे ऐसे वैकेंसी की आवश्यकता है, आप जो भी इच्छुक है वो भर सकते हैं। जैसे मैं आपको देख पढ़ कर सुना देता हूँ। ये इस तरीके का एक आदेश आया हुआ, आरटी संदेश। ठीक है, कृपया अवगत कराना है कि पुलिस उप महानिदेशक परिक्षेत्र इस जिले के पत्र संख्या इतने इतने में, ठीक है, ऐसे दिया गया है। महानिदेशक स्थापना इस तरीके से पूरी डिटेल दी गई है। दिनांक इतने को क्रम में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए द्वारा संपूर्ण भारत में प्रतिनियुक्ति यानी कि डेपुटेशन पर जाने एवं पत्र में उल्लेख निर्धारित अर्हता को पूर्ण करने वाले इच्छुक निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, आरक्षी यानी कि कांस्टेबल, एसआई, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर स्तर के नामांकन उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। ठीक है दोस्तों, अतः जनपद में नियुक्त जो भी उप निरीक्षक यानी कि निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर, सहायक उप निरीक्षक एएसआई, मुख्य आरक्षी एलआईयू में प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक हो, यदि कोई इच्छुक हो तो वो निर्धारित जो उन्होंने अर्हता मांगी हुई है वो उसको पूर्ण करता हो, तो वो अपना आवेदन पत्र बिना विलंब किए अपने प्रधान लिपिक शाखा में उपलब्ध करा दे। इसी तरीके की आती है एक, इस तरीके का आदेश आता है, वो आपके थाने में, आप पीएससी में हो तो वहाँ पर भी आपको बता दिया जाता है। तो आप उस डेट में अपने प्रधान लिपिक को अपना आवेदन भरकर जब भी मांग आए बोल दे कि मैं एनआईए में जाना चाहता हूँ, मेरा ये आवेदन है। उसके बाद में यदि आप योग्य होगे तो आप एनआईए में चले जाओगे। एनआईए में कैसे जाओगे, आप परमानेंट एनआईए में नहीं चले जाओगे। इसी तरह एनएसजी के लिए भी मांग आती है और इसी तरह सीबीआई के लिए भी मांग आती है, इसी तरह आईबी के लिए भी मांग आती है। ठीक है दोस्तों, तो इन एजेंसियों में और भी बहुत सारी एजेंसियां केंद्रीय जहां पर आप जा सकते हैं। इनमें क्या होता है, आपको 3 साल के लिए डेपुटेशन पर लिया जाता है। जब भी मांग आती है, यदि आपने अपना प्रार्थना पत्र दे दिया कि मैं जाना चाहता हूँ, तो आपको डेपुटेशन पर, यदि आप योग्य है तो 3 साल के लिए वहाँ पर ले लिया जाएगा। 3 साल तक एनआईए, एनएसजी या आईबी इस तरह की एजेंसी में आप काम करोगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यदि
वो एजेंसी चाहे तो आपको फिर से डेपुटेशन आपका बढ़ा सकती है 1 या 2 साल के लिए, यानी कि 4 या 5 साल तक आपको कर सकती है। उसके बाद में वो एजेंसी आपको वापस आपके मूल विभाग यानी कि यूपी पुलिस में ही वापस भेज देगी। जब आप एनएसजी एनआईए केंद्रीय एजेंसियों में काम करेंगे तो आपको वहाँ की ही सैलरी मिलेगी, जो वहाँ के कांस्टेबल को सैलरी मिल रही हो वही आपको मिलेगी। मान लिया यहाँ पर आपको 35,000 रुपये सैलरी मिल रही थी और वहाँ एनआईए के कांस्टेबल की सैलरी 60,000 है, तो आपको 60,000 ही मिलेगी और अदर जो फ़ायदे हैं वो मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका आपका किस तरीके से आप इन एजेंसियों में जा सकते हैं, ये तो पक्का है आप जा सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं क्या हम उन्हीं एनआईए या एनएसजी या सेंटर की जो भी आईबी में हम वहीं पर रहना चाहते हैं, क्या हम रह सकते हैं? ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। यदि आप उस विभाग के लिए बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और वहाँ पर मान लिया आपकी जो सेवा है बढ़ाकर 3 साल से 5 साल कर दी गई और 5 साल बाद वहाँ पर कोई नियम है कि 5 साल बाद आप वहाँ की किसी भी रिक्त स्थान को भर सकते हैं या वहाँ पर कोई वैकेंसी आ जाती है और आपको उसमें ले लिया जाता है, तो आपको वो ले लेंगे। उसके बाद में आप यूपी पुलिस को एक एनओसी भेज देंगे कि हमने आपका सिपाही ऐसे ऐसे अपने यहाँ पर ही परमानेंट कर दिया है, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, तो आप वहीं के होकर रह जाएंगे। पर ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। ये तो होगी सेंटर की मतलब सेंटर की एजेंसी है उनकी बात हो गई। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यूपी की भी कुछ जैसे एटीएस है, एटीएस कमांडो होते हैं। ठीक है दोस्तों। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि जो आतंकवादी रोधी दस्ता होता है, जो हर स्टेट का अपना होता है। ठीक है दोस्तों। उसमें भी आप जा सकते हैं, उस पर में भी आप प्रतिनियुक्ति पर ही जाएंगे जब वहाँ से ऐसे ही मांग आएगी, या फिर इसमें आप ऐसे भी जा सकते हैं बिना मांग के भी आप डायरेक्टली अपने ज़िले के कप्तान साहब के थ्रू एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, यदि आप उसके योग्य होंगे तो आपको एटीएस ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा और एटीएस में आपको ले लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। ऐसा ही एसटीएफ के लिए होता है। एसटीएफ के लिए भी मांग आती है, जब मांग आती है तो आप दे सकते हैं उसके लिए अपना आवेदन पत्र। यदि आप उस टाइम आवेदन पत्र देते हैं तो जो भी उस टाइम योग्यता मांगी हुई है आप उसको पूरी करते हैं तो आपको एसटीएफ में ले लिया जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली अपने ज़िले के कप्तान साहब के थ्रू भी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और आप अगर योग्य होगे, आपकी मापदंड चेक करेंगे, यदि आप योग्य होगे तो आपको एसटीएफ में ले लिया जाएगा। इसके अलावा आप एलआईयू में जा सकते हैं। एलआईयू लोकल इंटेलिजेंट एजेंसी जो राज्य सरकार की को सूचनाएं देती है। एलआईयू में पर आप प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाएंगे। जब एक बार आप एलआईयू में गए तो एलआईयू के ही होकर रह जाएंगे। वहाँ पर आपको वर्दी पहनने का मौका नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट में ही रहना होता है, यानी कि लोकल की सूचना इकट्ठा कर कर आपको राज्य सरकार को देनी होती है। ये आपका काम होता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एंटी करप्शन होता है। एंटी करप्शन में आप जा सकते हैं, जैसे कहीं पर कोई व्यक्ति करप्शन ले रहा है उसको पकड़ने के लिए जो टीम बनी होती है उसमें आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जीआरपी में काम कर सकते हैं, जो रेलवे पुलिस है उसमें भी आप जा सकते हैं 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारी जगहों पर आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। पर बाद में आपको घूमकर वापस अपने मूल विभाग में ही आना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और इसी तरह की यूपी पुलिस या अदर पुलिस या आर्मी इनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन यदि मैं अपने चैनल पर देता रहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर रख लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।